हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आया हूँ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मैं बात करता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, लोगों की पर्सनल लाइफ को लेके, जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं और जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसको लेके। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरी लाइफ के ऊपर हैं और उनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी, ऑलमोस्ट या होने वाली हैं। मैं सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जो शेयर करने की। ऐसी मैं एक चीज़ आज शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि हम अपनी फैमिली को, जैसे हमारी फैमिली एक ज़्यादा अच्छी, मतलब ज़्यादा एक खुले लेवल तक नहीं सोच सकती, ठीक है? और उस लेवल तक हम सोच सकते हैं, जैसे मानो आगे का कुछ हम सोच रहे हैं, मतलब अपने टाइप का, अपने तरीके से। वो अपने तरीके से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आप अगर उससे उनसे मना करो, जैसे मानो उनकी एक एज हो गई है, मानो वो 50 या 50 प्लस में है अभी, और आपको पता है कि अब उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है? तो आप डिसाइड करते हो कि आपको ये खाना चाहिए या वो खाना चाहिए, मतलब आप एक तरह से उनको समझाते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है। तो उन लोगों को, यानी मतलब फैमिली की भी, मतलब जो माँ-बाप हैं, उनको ऐसा लगता है, या आप किसी को भी समझा रहे हो, घर में कोई भी हो सकता है, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब तुम उनको कैसे समझा सकते हो? तुम उन्हें कैसे कोई चीज़ बता सकते हो? तुम इतने बड़े कब से हो गए हो? ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के घर में होता होगा कि बच्चे मना करते होंगे कि ये मत करो, या जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वहाँ मत जाओ, उनसे मत बुलाओ, क्योंकि हम एक नई जनरेशन है, तो हमें थोड़ा एक अलग तरीके का, मतलब हर जनरेशन को एक आगे का एक चीज़ मिलती है। जैसे हम जो चीज़ भी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी वगैरह, कोई जनरेशन वाइज़ तो बढ़ रही है। हम अब का सोच रहे हैं, हमसे आने वाली जनरेशन आगे का सोचेगी। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमारी फैमिली को ऐसा करना चाहिए, जैसे अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो मानना चाहिए, पर वो नहीं मानते हैं। उनको तुम कोई भी चीज़ कहोगे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो वो कहेंगे तू ऐसा क्यों कह रहा है? मतलब उनका एक ईगो आ जाता है कि तू ऐसा कैसे कह सकता है? और ये चीज़ आप उनको नहीं समझा सकते। आप उनको मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने अपनी फैमिली को या अपने माँ-बाप को बहुत सारी चीज़ों में मैंने 4-5 साल कंटिन्यू समझाने में लगाए कि ऐसा मत करो या वो मत करो, ये वो बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन लास्ट में मुझे यही पता चला है कि वो नहीं समझने वाले, और मतलब वो नहीं समझने वाले हैं, तुम कुछ भी कर लो। ये चीज़ मुझे कई बार रियलाइज़ होती है कि वो नहीं समझेंगे, वो नहीं चेंज हो सकते। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों करता हूँ। कई चीज़ों में मैं उनको मना करता हूँ कि अब ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है, जैसा भी, मतलब मैं एक चीज़ पकड़ लेता हूँ। अगर उनको कुछ भी, जैसे थोड़ा-सा भी मुझे लगता है ना, तो मैं चीज़ हिंट पकड़ता हूँ। जैसे मुझे भी अगर बॉडी में कुछ हो रहा है या मैं सामने किसी की देख रहा हूँ, तो मैं चीज़ को पकड़ता हूँ, फिर मैं रिसर्च करता हूँ थोड़ा। इंटरनेट है ही हमारा इस टाइम पे, तो मुझे थोड़ी हिंट आ जाती है कि कैसी चीज़ क्या हो सकती है। तो मना करता हूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन नहीं मानते हैं। तो मेरा यही वीडियो बनाने का यही मकसद है कि बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, मुझे पता है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि नहीं मानता होगा उसकी उनकी बात कोई। तो मतलब किसी के साथ अगर ऐसा है तो मुझे बताना, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके घर में कोई माना बात आपकी? क्योंकि मैं तो ट्राई कर के पागल हो चुका हूँ। और सारी चीज़ों में समझा चुका हूँ। जैसे कुछ मतलब जैसे कोई काम होता है, तो मैं अपने हिसाब से भी बताता हूँ घर में, ये मुझे ऐसा-ऐसा काम है। और मैं हर चीज़ को ना, आज के टाइम में जैसे इंटरनेट है अभी, तो मैं छोटी-सी चीज़ को भी ना बहुत अच्छे से मैं करने की मतलब सोचता हूँ कि अच्छे से हो मेरी तरफ से। मतलब मैं अपने पूरा चीज़ इसमें लगाता हूँ कि हाँ,
एक बार में परफेक्ट कोई चीज़ हो जाए। जैसे मानो घर भी बन रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मेरे घर वालों की सोच ऐसी होती है कि वो किसी के घर में देखा है वो वाली, या होगी उनकी बहुत पुराने ज़माने वाली, या उनकी होगी कि सामने वाला कुछ कह दे, ठीक है, अच्छा, हाँ, ओके, हाँ, ठीक है, वो वाली। हमने कुछ कहा तो वो नहीं, तुझे कुछ नहीं आता है, तू गँवार है, तू मतलब मैं कोई चीज़ की रिसर्च कर रहा हूँ, उनको नहीं पता मैं कैसे कर रहा हूँ, उनको नहीं पता इंटरनेट पे क्या-क्या चलता है, उनको लगता है कि वीडियो आ गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बस उनको यही पता है और कुछ पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है। तो जो हम रिसर्च करके सारी चीज़ें देख के बता रहे हैं क्योंकि उनके वो सर्कल में ही नहीं है जो तुमने बताया। जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने मतलब कुछ भी मेरे घर में होता है किसी वजह से, कोई भी कुछ लगता है कि हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेडिकल वाली, तो मैं चीज़ पकड़ लेता हूँ एकदम। इसे रिसर्च करता हूँ उस हिसाब से, देख लेता हूँ कि हाँ, इसके सिम्पटम्स वो वाले हैं तो हो सकता है वो। तो मैं कहता हूँ ये करो या वो खाओ ऐसा, पर कहते हैं नहीं, तू डॉक्टर नहीं है। जबकि मैं 50 ये चीज़ मैंने ऐसी घर में उन्हें बताई हैं जो सच निकली हैं और वो काम भी करी हैं। पर फिर भी वो उनका ईगो है ना, वो नहीं मानना चाहते कि तुम सही हो। और ये ईगो बहुत, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा एक सही नहीं है फिलहाल। और एक चीज़ मैंने और देखी, मैंने कहीं वीडियो देखी थी, एक एक मदर थी, वो पार्क में उन्होंने बनाई थी कि हम 50s के हो चुके हैं और हमें अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। मतलब वो पेरेंट्स थे किसी के और कह रहे थे कि हम इसलिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, इसलिए नहीं कि हम अच्छे रहें, हम इसलिए अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे क्योंकि हमारे बच्चे टेंशन फ्री रहे, क्योंकि जब हम हेल्दी रहेंगे इस एज में तो हमारे बच्चे अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हर किसी की लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आ रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई उनकी कि ये माइंडसेट भी एक मुझे लगता है बहुत अलग तरीके का होता है और ये जनरेशन वाइज चलता होगा, शायद बड़ी फैमिलीज़ में है होता होगा कि माँ-बाप एक एज के बाद ऐसा सोचते होंगे। हमारे घर में ये होता है कि हम अगर बता भी दें ना कि ये नहीं खाना है, वो खाना है, तो हाँ, मैं बता भी नहीं सकता यहाँ कैसी-कैसी गालियाँ पड़ती और मतलब उम, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते यहाँ पे तुम। तो यही चीज़ है यार, मैं कहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सही चलें, बात मानेंगे तो थोड़ा सही होगा मामला, पर नहीं मानते हैं वो। फिर कहते हैं तू अपना देख, अपनी हेल्थ देख, ये वो, तू क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं? मुँह से तो समझा सकते हैं। और मुझे लगता है ना इस चीज़ में तुम क्या हम थोड़ा-सा ना दिमाग का भी मतलब एक टॉक्सिक वाला माहौल हो जाता है इस चीज़ से। आप रोक-टोक करोगे या खाने-पीने में करो, मतलब कर तो तुम अपने लिए रहे हो। क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो भाई कुछ उल्टा-सीधा करोगे या खाओगे-पियोगे कुछ भी तो आगे कुछ ना कुछ तो मतलब ज़्यादा केसेस में होता ही है। तो प्रॉब्लम तो तुम्हारी क्रिएट होगी ना, और आजकल तो मालूम है कि मेडिकल में क्या हाल चल रहा है। तो हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो। आज का मेरा टॉपिक यही था। आपने भी पुरानी वीडियो देखी नहीं है और देखी है, देख लो जाके। मैं ऐसे ही बैठ के बात करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। मेरी वीडियो में भी शायद तुम्हें ना लगे क्वालिटी है, पर नई बातों में होती है। तो अगर नहीं हो तो जुड़ जाना। बाकी बाय।